हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर एक और नए टॉपिक के साथ हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें कवर किया था कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं नया टॉपिक आपके सामने लेने वाला हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और यहाँ पे लीनियर हमें एग्जाम में पता कैसे पड़ेगा। मैंने सब स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि एक्स में लीनियर है या फिर वाई में लीनियर। लीनियर भी दो टाइप की होती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्स में अगर लीनियर होगी तो क्या होगा और वाई में लीनियर होगी तो क्या होगा। सो अगर एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इन दोनों के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर x में लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो तरीका होता है वो dx बाई डी वाई प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। अगर इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी x में लीनियर होती है, और अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी y में लीनियर होती है। सो हम यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, एंड देन इसका जो आंसर होता है वो होता है x डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी वाई प्लस का c। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, एंड यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा y डॉट आई एफ। यहाँ पे आई एफ को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड आई एफ डॉट क्यू एक्स डॉट डी एक्स प्लस का c। सो स्टूडेंट्स, हमें एग्जाम में पता कैसे पड़ेगा कि ये x में लीनियर है या फिर y में लीनियर है। तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में x एक बार आ रहा, दो बार y की टर्म आ रही और यहाँ dx बाई dy टाइप का डेरिवेटिव है तो वो x में लीनियर है, और अगर हमारे पास यहाँ पे y एक बार आ रहा और बाकी दो बार x की टर्म आ रही तो हमारे पास ये y में। जैसे मैं चार एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि x में लीनियर है या फिर y में लीनियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं x एक बार आ रहा है, दो बार y की टर्म आ रही तो किस में लीनियर है, ये x में लीनियर है। यहां देखिए यहां पे भी x एक बार आ रहा है, y दो बार आ रहा है तो ये किस में लीनियर है, x में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखो बेटा, y एक बार आ रहा है, बाकी सभी x की टर्म आ रही तो किस में लीनियर है, y में लीनियर है। सो एक और एग्जांपल देखो आप नीचे वाला, इसमें भी क्या आ रहा है, y एक बार आ रहा है, बाकी सभी टर्म क्या हो रही है, x की आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये y में लीनियर है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन x में लीनियर है और कौन सा क्वेश्चन y में लीनियर है। अगर y एक बार आ रहा है तो y में लीनियर है, x एक बार आ रहा है तो x में लीनियर है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर दो बार x आ रहा है और दो बार y की टर्म आ रही तो क्या करेंगे, तो वो रिड्यूसिबल टू लीनियर का कंसेप्ट होगा, वो मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा। अभी हम लीनियर की बात करें तो लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लीनियर को सॉल्व करने के मैंने आपको मेथड समझाया, अपन क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं x एक बार आ रहा है, दो बार y की टर्म आ रही तो किस में लीनियर हुआ, x में लीनियर हुआ। अगर x में लीनियर हुआ तो हम जानते हैं ये dx बाई dy आना चाहिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx दे रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dx बाई dy में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप क्या करिए, इसको dx बाई dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे dx बाई dy और यहाँ x की टर्म चाहिए तो tan इनवर्स y को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, देन 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करिए, सो dy बाई dx प्लस dx बाई dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो p है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला कितना होता है, पी वाई डी वाई। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ऑफ p 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी tan इनवर्स y। अब हमारा फार्मूला होता है x डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डी वाई प्लस का c। सो स्टूडेंट्स, हम आई एफ की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास आई एफ की वैल्यू tan इनवर्स y। आप देख रहे हैं हमारे पास जो आई एफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वैल्यू उठा के हमको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सो ये हमारे पास e की पावर tan इनवर्स y, एंड देन q कितना हमारे पास, ये रह गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का
सी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y को लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी लेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे dt। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा x e की पावर t, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है dy अपन ये हमारे पास क्या होगा dt, तो ये आ रहा है e की पावर t इंटू टी dt, एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आइलेट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ x e की पावर t, एंड इसका आइलेट से करेंगे तो t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस का c, एंड वैल्यू रखेंगे तो t की जगह वैल्यू रखेंगे तो x tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस का c। तो ये हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन किस में लीनियर था, x में था, क्योंकि x एक बार आ रहा था। देन इसका हमने p और q निकाला, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हमने फार्मूला में वैल्यू रख के इसका इंटीग्रेशन किया। सो स्टूडेंट हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 4x cosec x, एंड कंडीशन दे रखी y इज इक्वल टू 1 y1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि x में लीनियर है फिर y में लीनियर है। तो बेटा यहाँ y एक बार आ रहा, तो ये इक्वेशन किस में लीनियर है, y में लीनियर है, और अगर y में लीनियर है तो dy बाई डी एक्स होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट हमें फॉर्म में दिखी हुई है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे p की वैल्यू लिखेंगे, तो p हमारे पास आ रहा है cot x, और q बेटा हमारे पास आ रहा है 4x cosec x। सो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, तो y इज यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर log sin x, एंड देन e से log कैंसिल होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, sin x। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। और स्टूडेंट्स ये हमारा y में लीनियर है, तो हमारा y में जब लीनियर होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, y डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का c। सो यहाँ आएगा y sin x, एंड बेटा आई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sin x, और q हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 4x cosec x इंटू डी एक्स प्लस का c। बेटा sin x और cosec x दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, sin से cosec क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा हमारे पास कितना 4x dx प्लस का c, और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट। सो y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया, पर आपको एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे, वो कंडीशन क्या है, y1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। y1 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट जहां पर भी ये जो सॉल्यूशन है इसमें जहां पर y है वहां 0 रखना, और जहां x है वहां क्या रखना आपको 1 रखना। तो जहां y है वहां 0 रखेंगे, तो बेटा जहां y है वहां 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और जहां x है वहां कितना रखेंगे 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 2। तो बेटा यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू कितनी आई, -2। ये c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी ताकि आपको क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सके। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कैसे x में लीनियर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि y की लीनियर वाली इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। बाकी 2 और क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिए अपने हिसाब से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो इक्वेशन लूंगा वो लूंगा रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक और टॉपिक लेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता कैसे पड़ेगी कि ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम यहाँ देखते हैं, मैंने आपको बताया था y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा, pxy इज इक्वल टू qx। ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। y एक बार आ रहा, 2 बार x की टर्म आ रही है, मैंने आपको बता चुका हूं। अगर बाई चांस यहाँ y की जगह यहाँ कुछ और y की पावर में आ जाए, है ना, जैसे y पावर n आ गया, तो अब ये लीनियर नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे y एक बार आना चाहिए पर y 2 बार आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लीनियर में रिड्यूस करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, y पावर जो भी यहाँ टर्म आ रही है वो हमें नहीं चाहिए थी, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 1 अपॉन y पावर n dy बाई dx प्लस px, और जैसे इस y पावर n को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स एक y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा y पावर n माइनस 1 इंटू qx,
अब यहाँ पे जो भी y की टर्म बनती है उस y की टर्म को हम क्या करते हैं, y अपॉन 1 पावर n माइनस 1 को हम क्या लेंगे, यहाँ पे t लेंगे, और जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस n प्लस 1 अपॉन y पावर n dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो हमारे पास 1 अपॉन y पावर n dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 माइनस n डी टी बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये 1 अपॉन y पावर n dy बाय डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और ये पूरी जो इक्वेशन है हमारी, ये पूरी इक्वेशन हमारी किस में रिड्यूस हो जाएगी, लीनियर में रिड्यूस हो जाएगी। तो कैसे होगी वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस n डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, और बेटा हमने इसको क्या माना, 1 अपॉन को क्या माना, t माना, इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो आप देख रहे हो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस में लीनियर हो गई, हमारी t में लीनियर हो गई। तो ये t में लीनियर में रिड्यूस होगी, देन इसको हम वही जो हमारा पुराना प्रोसेस था उससे इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। मैं अब आपके सामने 2-3 एग्जांपल लूंगा कैसे हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये y आ रहा है, यहाँ y स्क्वायर, अगर ये y स्क्वायर यहाँ पे नहीं आता है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी y के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जैसे ही y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूसिबल टू मतलब y में रिड्यूस हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको दे रखिए, हम क्या करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 10x इज माइनस का क्या होगा स्टूडेंट, sec x, और ये आएगा y स्क्वायर डिवाइड होगा। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो 1 अपॉन वाई स्क्वायर है इसको हम क्या लेंगे, क्योंकि ये y स्क्वायर डिवाइड हुआ तो ये y है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन y को आप क्या ले लेंगे, t, और जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ माइनस भी आएगा बिकॉज 1 अपॉन वाई का होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब इस माइनस को आप उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, माइनस का 1 अपॉन डी टी बाई डी एक्स, और बेटा ये 1 अपॉन वाई को हमने क्या ले लिया यहाँ पे t, तो ये आएगा मेरे पास 10x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस का sec x। आप माइनस को हटा दीजिए, सो यहाँ आएगा डी टी बाय डी एक्स प्लस 10x इंटू टी इज इक्वल टू sec x। बट आप देख रहे हैं ये हमारा लीनियर में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हमारा जो p है वो कितना आ रहा है, 10x आ रहा है, और जो q आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, sec x आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है स्टूडेंट्स, 10x dx होता है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा e की पावर log sec x, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, sec x आएगा। अब यहाँ पे ये t में लीनियर है तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, t डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का c। तो बेटा यहाँ पे t डॉट आई एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, sec x, एंड देन यहाँ आई एफ मेरा आ रहा है sec x, और q की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ रही है, sec x। तो ये sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। और हम क्या करेंगे बेटा, इधर देखो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 अपॉन y है, तो इसका जो आंसर आएगा sec x अपॉन 1 अपॉन y, और बेटा जो sec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x प्लस का c। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो इस अगले क्वेश्चन में भी यही कंसेप्ट हम लगाएंगे, बट आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये dy बाई डी एक्स करें या dx बाई डी वाई करें, तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ब्रैकेट हमेशा हम फ्री करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये dx को अपने को हटाना है, तो dx को हटाना है तो बेटा इस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस e की पावर x y, और बेटा इस dx को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा e की पावर x dy बाई डी एक्स। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, है ना। सो इसको आप लिखेंगे तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस e की पावर x y। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है इसको इधर लें कि इसको इधर लें, तो बेटा y की जो छोटी पावर इसको आपको इधर लेना है, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर x dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर। बेटा इस अब हमको क्या करना है, लीनियर में रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे e की पावर x को हम डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या होगा हमारे पास वैल्यू dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x e की पावर x वाई स्क्वायर। बेटा ये जो वाई स्क्वायर है इस वाई स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारे पास वैल्यू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई 2x e की पावर x। स्टूडेंट जो काम हमने यहाँ पे किया था, दिख रहा है आपको ये वाला,
वो का वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि वही सेम कंसेप्ट हो रहा है। 1/y को t लेंगे तो -1/y² dy/dx क्या हो जाएगा, dt/dx। तो बेटा ये जो -1/y² dy/dx की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का dt/dx। तो स्टूडेंट मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी माइनस का dt/dx। 1/y को हमने क्या लिया यहाँ पे, 1/y को हमने क्या लिया यहाँ पे, t लिया। तो बेटा ये t आ जाएगा इज इक्वल टू 2x e की पावर x, एंड देन इस माइनस को आप हटा दीजिए तो हमारे पास वैल्यू आएगी dt/dx प्लस t इज इक्वल टू माइनस का 2x e की पावर x। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे p की ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। किस में लीनियर हो गया, ये आपका लीनियर हो गया t में। तो हमारे पास t में जो लीनियर हो गया, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2x e की पावर x। तो बेटा हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना। सो p इज 1, सो दिस इज 1 dx, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज e की पावर x। और हमारा जो आंसर होता है वो मैंने अभी आपको बताया था, हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, t.if। अभी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, t.if if.q.dx प्लस c। तो बेटा वो कोई कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो t क्या आंसर आएगा हमारे पास, t.if कितना है, e की पावर x, है ना, इज इक्वल टू if.q। सो स्टूडेंट्स q मेरे पास कितना है बेटा, -2x अपॉन e की पावर x dx प्लस का c। बेटा जो t है वो t कितना लिया था हमने, 1/y, इसको रख दीजिए तो आपका आंसर आएगा e की पावर x 1/y। बेटा ये e की पावर x, e की पावर x कैंसिल हो गया, और 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x² 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा x² प्लस का c। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, एक और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, देन फिर मैं इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। सो ये dy/dx इज इक्वल टू दे रखा है 1/xy x² प्लस 1 x² प्लस y² प्लस 1। तो स्टूडेंट के मन में वापस यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर इसको dy/dx से करें या dx/dy करें। तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा ये डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। सो जैसे हम इसको उल्टा करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिए आप लोग dx/dy इज इक्वल टू ये कितना आएगा, xy x² y² प्लस 1 और x² प्लस y² प्लस 1, और आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा dx/dy इज इक्वल टू x³ y³ प्लस xy। अगर ये है तो बेटा हम क्या करेंगे, इस xy को इस तरफ लेंगे तो अपन क्या करेंगे, dx/dy माइनस xy इज इक्वल टू x³ y³। अब देखिए आप ये dx/dy, पिछले क्वेश्चन में dy/dx आ रहा था तो हमने y से डिवाइड किया था, यहाँ पे dx/dy आ रहा था, हम किससे डिवाइड करेंगे, x³ से डिवाइड करेंगे। सो जैसे हम इसको x³ से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास dx/dy माइनस, बेटा जैसे हम इसको x³ से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1/x² इज इक्वल टू y³। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा x में रिड्यूसिबल टू लीनियर है, तो 1/x² को हम क्या लेंगे, लेट 1/x² इज इक्वल टू t। और जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो मैं सीधा आपको बता दूं कितना आएगा, -2/x³ dx/dy इज इक्वल टू dt/dy। और ये -2 उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में लेंगे तो 1/x³ dx/dy की वैल्यू आपके पास आएगी -1/2 dt/dy माइनस yt इज इक्वल टू y³। और जैसे हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt/dy माइनस प्लस ये आएगा 2yt इज इक्वल टू माइनस का 2y³। आप देख रही हैं टी में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया लीनियर में। तो देखिए आप ये p की वैल्यू 2y है और q की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 2y³। अब हम इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 2y है, तो ये आएगा आपके पास 2y dy। तो बेटा इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगी की पावर y²। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे आपके पास t.if इज इक्वल टू if.q.dy प्लस का c। तो बेटा t की जो वैल्यू बाद में रखेंगे e की पावर y² एंड देन यहाँ पे आएगा हमारे पास e की पावर y² माइनस 2y³ dy प्लस का c। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें y² को आपको क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा। सो लेट y² इज इक्वल टू t। तो आप देख रहे हैं बेटा नॉट t, यहाँ पे p ले लीजिए बिकॉज t ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो p लेना पड़ेगा। तो 2y dy इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे आपके पास dp। तो बेटा इधर देखिए आप लोग कितना आएगा t e की पावर p इज इक्वल टू, बेटा ये हमारे पास होगा e की पावर p
और 2y dy, ये माइनस बाहर ले लेता हूँ, सो 2y dy कितना हो जाएगा dp, और एक y स्क्वायर और बचेगा, उसको हम ले लेंगे p, तो p dp प्लस का c आएगा। बेटा यहाँ पे हम आइलेट लगाएंगे, सो आइलेट लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी t e की पावर p माइनस p e की पावर p माइनस e की पावर p प्लस का c, और p रख दीजिए आप। सो बेटा हमारे पास, और t की वैल्यू भी रख दीजिए। बेटा t कितना है हमारे पास, t किसको लिया हमने, 1/x स्क्वायर को, तो ये t की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो 1/x स्क्वायर, और बेटा p किसको लिया हमने, y स्क्वायर लिया, एंड माइनस ये माइनस को अंदर ले लीजिए, बेटर है। सो ये आएगा हमारे पास y स्क्वायर e की पावर y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस e की पावर y स्क्वायर प्लस का c, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने रिड्यूसिबल टू लीनियर पे 3 क्वेश्चन लिए, और मुझे लगता है आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूँ। फर्स्ट ईयर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और बीएससी वाले स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स के अंदर आगे हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने जो फर्स्ट वीडियोज़ थे वो मैट्रिसेस के ऊपर डाले, जिसके अंदर रैंक एंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड देन कैली मिल्टन थ्योरम है। उसके बाद फिर मैंने आपके कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, उसके बाद फिर मैंने फूरियर सीरीज के ऊपर वीडियोस डाले हैं। तो फूरियर सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि फुल रेंज फूरियर सीरीज क्या होती है, इवन ऑड के बारे में क्या होता है, और हाफ रेंज फूरियर सीरीज के बारे में, और हार्मोनिक क्लासेस के बारे में। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने 3 मेथड लिए थे। फर्स्ट मेथड लिया था मैंने वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस, एंड जो मेरा ये कोर्स सेकंड वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और भी क्वेश्चंस मुझे कम कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चंस लूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपको फालतू टाइम खराब होगा। अगर आपको कोई लगता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि सर इस टॉपिक पे हमें और भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, मैं उस टॉपिक पे और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। आप अपने रिव्यूज़ हमें देते रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।